अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद। ख़त्म नबूवत इस्लाम का वो बुनियादी अक़ीदा है जिस पर हज़रात सहाबा किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम का इजमा हुआ। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब किसी बदबख्त ने नबूवत का दावा किया तो असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुर्तद और खारिज अज़ इस्लाम करार दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ही कई मरतबा इस बात की वजाहत फरमा दी थी कि मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। इसी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के झूठे दावेदार की पहचान बताते हुए फरमाया कि मेरी उम्मत में 30 लोग झूठे होंगे, उनमें से हर एक झूठे को गुमान होगा कि वो नबी है, हालांकि मैं खातिमुन नबीयीन हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही मुसलम कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया था, जिसके खिलाफ सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम ने जंग किया और इस फितने को ख़त्म किया। इसके बाद समय समय पर दुनिया के अलग अलग कोनों में ऐसे लोग पैदा होते रहे जो नबूवत का दावा करते रहे, लेकिन ख़त्म नबूवत का विषय इतना स्पष्ट है कि किसी को सीधे नबूवत का दावा करने की हिम्मत नहीं हुई, बल्कि जिस किसी ने भी दावा किया उसने ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी अलैहिस्सलाम का सहारा लेकर किया या बहाना बनाकर दावा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद की बशारत दी है। लिहाजा इस्लाम की तारीख़ और पैगम्बरी के दावेदार के फितनों पर अगर रोशनी डालें तो मालूम होता है कि जिस किसी ने भी नबूवत का दावा किया है उसने पहले ईसा और मेहदी का सहारा लेकर किया है। इस वक्त का सबसे बड़ा झूठा पैगम्बरी के दावेदार मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का भी यही हाल है कि उसने भी पहले मेहदी, मसीह और बाद में नबूवत का दावा किया। इस वक्त ऐसे ही झूठे नबूवत के दावेदार और ख़त्म नबूवत के मुनकिर के फितनों ने उम्मत को घेरा हुआ है। हर आए दिन तरह तरह के लोग उठकर कभी मेहदी, कभी मसीह तो कभी नबूवत का दावा करके उम्मत के ईमान को लूट रहे हैं और उन्हें गुमराह कर रहे हैं। इन्हीं फितनों में से एक फितना शकील बिन हनीफ का है, जो इस वक्त हमारे मुल्क नेपाल में भी बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। शकील बिन हनीफ की पैदाइश दरभंगा बिहार में हुई। वो काम की तलाश में दिल्ली आया और वहीं पर तबलीगी जमात से जुड़ा, लेकिन मानसिक बिगाड़ और पद की लालच की वजह से उसने कुछ भोले भाले जमात के साथियों को अपना शिकार बनाना शुरू किया और पहले मेहदी फिर मसीह मऊद होने का दावा किया। उसने दिल्ली के मुख्तलिफ महल्लों में खुद मेहदी और खुद ही ईसा होने की तबलीग की, लेकिन हर जगह से उसे कुछ दिनों के बाद हटना पड़ा। शकील बिन हनीफ का फितना उम्मत का बड़ा बदतरीन फितना है। इसकी वजह है कि ये शख्स बहुत साजिश करने वाला और ख़तरनाक शख्स है, जो ऐसे भोले भाले आधुनिक शिक्षा हासिल करने वाले मुसलमान नौजवानों को अपना निशाना बनाते हैं जो दीन से बिल्कुल दूर हैं। शकील के लोग अपनी पूरी गतिविधि के साथ गोप्य तरीके से अपना मिशन चलाते हैं और हमारे इलाके में ही हमारे नौजवानों पर मेहनत करते हैं और हमको इस बात की खबर तक नहीं होती। और जब ज़्यादा लोग गुमराह हो जाते हैं तो इसके बाद ये इसका प्रचार करते हैं। हमारी अज्ञानता की ये स्थिति चिंताजनक है। इमाम मेहदी का झूठा दावा करने वाले शकील बिन हनीफ पर सच्चे मेहदी की कोई अलामत मेल नहीं खाती। उसके तमाम दावे झूठे और निराधार हैं और वो सीधे साधे मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। न वो सच्चे मेहदी की तरह पैगंबर के परिवार से संबंध रखता है, न वो मदीना मुनव्वरा से है, न उसने कुस्तुनतुनिया जीता है और ना ही उसकी रंग रूप हदीस में वर्णन किए गए अलामतों से मिलती हैं। बहरहाल शकील बिन हनीफ और उसके मानने वाले गुमराह हैं और इस्लामी अक़ायद से इनकार करने वाले हैं, जिनको माने बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। शकील को मेहदी या मसीह मानने वाले सब इस्लाम से खारिज हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उम्मत मुस्लिमा को एक होकर इन फितनों का सामना करना चाहिए। लोगों को कादियानी और शकीलियों के धोखे और मक्कारी से और अक़ीदा ख़त्म नबूवत की महत्व और उत्कृष्टता से अवगत कराना चाहिए। इस सिलसिले में जल्द से जुलूस से ज़्यादा ज़मीनी सतह की मेहनत की ज़रूरत है। अब मैं आप लोगों के सामने एक तकाबुली मुताला पेश करना चाहता हूँ, जिसे दारुल उलूम देवबंद ने तरतीब दिया है और इसमें मेहदी मऊद और शकील बिन हनीफ का तकाबुली मुताला है। मेहदी मऊद का नाम मुहम्मद होगा, जबकि झूठे दावेदार का नाम शकील है। मेहदी मऊद के वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और इस झूठे के बाप का नाम हनीफ है। मेहदी मऊद हसनी सैयद होंगे। इस झूठे का ख़ानदान अजमी है। मेहदी मऊद मदीना मुनव्वरा के रहने वाले होंगे और ये दरभंगा का रहने वाला है।
مہدی موعود خلافت کی مدعی نہ ہوں گے اور ان کو ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ خلافت کی اہلیت سے نوازے گا۔ شکیل بن حنیف از خود خلافت کا مدعی ہے اور حقیقی خلافت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک مسلمان خلیفہ جس کا لقب نفس زکیہ ہوگا، اس کے انتقال کے بعد مہدی موعود کا ظہور ہوگا۔ شکیل بن حنیف سے نفس زکیہ کا بھی کوئی جوڑ نہیں ہے۔ مہدی موعود سے مکہ معظمہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان باصرار خلافت کے بیعت لی جائے گی۔ شکیل کے ہاتھ پر حرم شریف میں کسی نے بیعت خلافت نہیں کی۔ حضرت مہدی اپنے زمانے کے عیسائیوں سے جنگ کریں گے اور 70,000 کا لشکر لے کر قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ شکیل بن حنیف کی کسی سے کوئی جنگ نہیں ہوئی اور نہ اس کے ہاتھ پر قسطنطنیہ فتح ہوا۔ حضرت مہدی کے مقابلے کے لیے ملک شام کا ایک ظالم و جابر بادشاہ جس کا نام سفیانی ہوگا اپنی فوج لے کر چلے گا، جسے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مقام بیدا میں زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ شکیل کے خلاف سفیانی لشکر نہیں نکلا اور نہ اس کے لیے کوئی لشکر مقام بیدا میں دھنسایا گیا۔ حضرت مہدی کے دور خلافت میں ہر طرف عدل و انصاف کا دورہ ہو جائے گا اور ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ موجودہ دور میں ہر طرف ظلم و ناانصافی کا دورہ ہے جو کسی سے مخفی نہیں ہے۔ حضرت مہدی موعود کے زمانے میں ہی دجال کا خروج ہوگا اور اس کی فوجوں سے آپ مقابلہ فرمائیں گے۔ شکیل کے دور میں دجال کا خروج نہیں ہوا۔ حضرت مہدی ہی کے زمانے میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے اور نزول کے بعد دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی پہلی نماز حضرت مہدی کی اقتداء میں ادا فرمائیں گے۔ شکیل کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی نہیں ہوا۔ مذکورہ بالا تقابل سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جس شخص میں سچے مہدی موعود کے بارے میں احادیث صحیحہ سے ثابت شدہ علامات نہ پائی جائیں، وہ دیکھنے میں کتنا ہی دیندار ہو یا اس کی گفتگو کتنی ہی پر اثر ہو، اسے مہدی موعود ہرگز تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اور مذکورہ واضح علامات کے بغیر شکیل بن حنیف یا اور کسی کو جو شخص مہدی موعود مانتا ہے اس کے گمراہ اور بددین ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور جو شخص آخری زمانے میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا منکر ہو وہ بھی نصوص قطعیہ کا انکار کرنے والا اور اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ سبھی اہل ایمان کو ہر طرح کی گمراہیوں اور بد فکری سے محفوظ رکھے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو ایسے فتنوں سے پاک صاف رکھے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔